हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल सीरीज़ का पार्ट 3 चैप्टर 2 के हम न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका तीसरा पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? तीसरा पार्ट। तो चलिए तीसरा पार्ट करिए। इन न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले मैं आपको 3 फार्मूले बताता हूँ। सिर्फ 3 फार्मूले या 4 फार्मूले हो सकते हैं, आपको उन बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। बस 3-4 फार्मूले यूज होंगे। तो देखो पहला फार्मूला इसमें क्या है। पहला फार्मूला है इसमें विद्युत विभव का। विद्युत विभव अगर अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, विद्युत विभव अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? देखो V बराबर 1/4 एप्सिलॉन P अपॉन RS²। कौन सा लगाना है? P अपॉन RS²। दोबारा समझो, 1/4 एप्सिलॉन P अपॉन RS²। ठीक है। दूसरा फार्मूला लगाना है आपको, अगर आपको विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव दिया गया हो। क्या दिया गया हो? विद्युत क्षेत्र यानी E और विद्युत विभव आपको V दिया गया हो, तो आप लगाएं E बराबर V अपॉन D। जहाँ D है दूरी, जहाँ D है दूरी और V है यहाँ पर विद्युत विभव। विद्युत विभव। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें अगला फार्मूला 1 फार्मूले 2 फार्मूले, और अगला पढ़ेंगे इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। कौन सा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसे डिनोट करते P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते? P से। P बराबर होता है 2L इंटू Q। जहाँ 2L का मतलब होता, सभी जानते हैं, जैसे हमने 2 आवेश ले लिया, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया A और B, इसकी दूरी है जैसे 5 सेंटीमीटर, तो 2L बराबर हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या? 2L बराबर क्या लिखेंगे? इसकी 5 सेंटीमीटर दूरी। और चौथा फार्मूला पढ़ेंगे हम इसमें स्थितिज ऊर्जा का। कौन सा पढ़ेंगे? स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करते U से, और U बराबर होता माइनस PE cos थीटा। यस, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल सीरीज के लगाते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया? जल्दी पढ़ो। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, हमने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते? सभी जानते हैं, ई से डिनोट करते। कितना दिया गया है? 20 है ना, 20 न्यूटन प्रति कूलाम, तथा विद्युत विभव 10 जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव को किससे डिनोट करते भैया? किससे डिनोट करते? भी से डिनोट करते ना। तो आपको दिया गया है 10 जूल, 10 जूल प्रति कूलाम। उस बिंदु से आवेश की दूरी, यानी आपको R, दूरी को R भी डिनोट करते और D भी डिनोट करते। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। उस बिंदु से आवेश की दूरी तथा आवेश का मान ज्ञात कीजिए, और आपको Q ज्ञात करना है। देखो कैसे याद करना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर आपको विद्युत क्षेत्र भी दिया गया है और विद्युत विभव, तो ये वाला सूत्र लगेगा ना, E बराबर V अपॉन D। कौन सा लगेगा? E बराबर V अपॉन D। तो E बराबर V अपॉन D। आपको क्या चाहिए? V। आपको चाहिए D यानी दूरी चाहिए, तो D को यहाँ पर लाइए और E को इसके स्थान पर, तो D बराबर आ जाएगा V अपॉन E। तो D बराबर V का मान दिया गया आपको 10, और E का मान 20। इससे कट गया, 2 का भाग आप 1 में देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5। दूरी का मात्रक होता मीटर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर मीटर। अब आपसे क्या कहा गया है? अब आपसे कहा गया है आवेश, यानी आपको Q ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? V बराबर 1/4 एप्सिलॉन विद्युत विभव का Q अपॉन R। आपको क्या ज्ञात करना है? Q, यानी Q ज्ञात करना है। तो आप इसकी मान रखिए पहले, V का मान रखिए। V का मान है 10, 1/4 एप्सिलॉन का सभी जानते हैं मान, 9 × 10 की घात 9। Q आपको ज्ञात करना है, तो Q को यहीं पर रहने दीजिए। R देखो अपने निकाल लिया 0.5 मीटर, तो लिखें आप 0.5। अब इसका कर दो यहाँ पर गुणा, और इसको कर दो यहाँ पर गुणा। जब 0.5 का गुणा आप 10 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 ओनली। कितना आएगा? 5। 5 बराबर 9 × 10 की पावर 9 × Q। अब आपको Q चाहिए, Q को यहीं पर रहने दीजिए। 9 × 10 की घात 9 को उसके नीचे लाइए, 5/9 × 10 की घात 9 बराबर Q। अब आप जब 9 का भाग आप 50 में देंगे तो आंसर कितना आएगा है पता? 9 का भाग जब आप 5 में देंगे तो 0.9
9 पंचे 45, 5 फैसो 9 पंचे 45, यानी 0.5 आएगा। 0.5 गुणे 10 की पावर 9 है, जब जो ऊपर जाएंगी तो 10 की पावर ऋण 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? ऋण 9। तो Q बराबर आप क्या लिखेंगे? 0.5 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम। कूलाम, ये रहा आपका पहले वाला आंसर। आप इस दशमलव को हटा भी सकते हैं यहाँ से। अब दशमलव हटाएंगे तो 5 गुणे 10 की पावर 10 हो जाएंगी। आप हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते, इट डिपेंड ऑन यू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें कहा गया एक विद्युत द्विध्रुव में, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया मैंने, ए है, ए बी है। एक विद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलाम, मतलब यहाँ पर लिखा है 10 माइक्रो कूलाम, और तथा ऋण 10 माइक्रो कूलाम की दो आवेश यहाँ पर है 10 ऋण 10 माइक्रो कूलाम, दो आवेश 5 गुणा 10 की घात 10 मीटर की दूरी पर। इनकी दूरी को किससे डिनोट करते हैं? 2L से। इतनी दूरी दी गई है, कितनी? 5 गुणा 10 की घात 10 मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति में कहा गया ना आपसे, कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लिखें आप 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना आता? 30 गुणा 10 की घात 2, ये हो जाएगा मीटर में चेंज। अब आपसे कहा गया अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला लगाइए आप, ए वाला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर। लगाइए आप, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर। तो देखो आपको P तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, P आपको नहीं दिया गया ना, तो अपने P बराबर फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर 2L इंटू Q। तो आप P निकाल लें पहले, P बराबर 2L इंटू Q। तो हमने बताया था ना 2L किसे कहते हैं? इनकी दूरी को, बीच की दूरी को, द्विध्रुव के बीच की दूरी को। तो 2L है आपके पास 5 गुणा 10 की घात 10, 5 गुणा 10 की घात 10। Q आपको कोई भी ले सकते हैं इसमें आवेश, 10 माइक्रो कूलाम है, 10 लिख दिया मैंने ए, माइक्रो कूलाम को डिनोट करते 10 की घात ऋण 6 से। ठीक है, तो बस इसकी टर्म्स पे इतनी ध्यान दो। अब 10 का गुणा 5 में करो, कितना आएगा? 50। ए है 10 की घात 10 और ए है 10 की घात ऋण 6, कितनी हो जाएंगी? 16, 10 की घात 16। तो P बराबर इतना आ गया, कितनी? 50 गुणा 10 की घात ऋण 16। तो P का मान इसमें रख दो अब बस। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का कितना होता? 9 गुणा 10 की घात 9। P आपको निकाल लिया आपने, कितना आया? 50 गुणा 10 की घात ऋण 16 R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 30 गुणा 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर, 30 गुणा 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, अब तो बहुत सिंपल है। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 50 गुणा 10 की घात ऋण 16। अब 30 का वर्ग खोलेंगे, कितना आएगा? 900। 900 को हम ऐसा लिख दें, 9 गुणा 100, 10 की घात ऋण 2 का इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा? 10 की घात ऋण 4, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? 9 से 9 काट दिया मैंने, इस बिंदी से मैंने एक बिंदी काट दी, यस काट दी मैंने। तो अब क्या करूँ? अब आपके पास ऊपर बची ओनली 5, कितनी बची? 5 बची ना, ओनली 5। 5 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर ऋण 16, नीचे है आपके पास केवल 10 गुणा 10 की घात ऋण 4। देखो यहाँ पर बिल्कुल घात नहीं है 10 की, तो 1 मान लेते, कितनी मान लेते? 1। तो 1 मान लेते। देखो अब पूरी इन घातन को ऊपर ले जाओ, 5 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर ऋण 16, 10 की पावर ऋण 1 हो जाएंगी जब ऊपर जाएंगी, 10 की पावर ऋण 1, 10 की घात ऋण 4 है, जब जी ऊपर जाएंगी तो 10 की पावर प्लस 4 हो जाएंगी। अब देखो प्लस प्लस की एक टर्म्स एक साइड कर लो, ऋण साइड की टर्म्स एक एक साइड कर लो। 9 है ये है 4 प्लस की, तो 9 4 कितने होते? सभी जानते हैं, 9 4 होते 13। 10 की घात ऋण 16, 10 की घात ऋण 1 कितने होंगे? 10 की घात ऋण 16, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 17। अब आंसर में लिख दूँ, अब 5 गुणा 10 की घात ऋण 17 में से 13 जाएंगी, कितनी बचेंगी? 13 में से 17 जाएंगी तो 13 में से 4 मतलब ऋण 4 बचेंगी। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 गुणा 10 की घात ऋण 4। अपने भी निकाला था ना, अपने भी निकाला था, तो विद्युत विभव आ गया आपके पास वोल्ट इतना। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ, ये आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते इसमें तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
देखो तीसरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इसमें कहा गया है 1.0 × 10⁻⁶ कूलाम, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, इस पर लिखा हुआ है प्लस 1.0 × 10⁻⁶ कूलाम, इस पर लिखा है ऋण 1.0 × 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनकी दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है भैया। अब आपसे कहा गया है यह विद्युत द्विध्रुव 1.0, 10 नहीं लिखा है 1.0 यानी 1 लिखा, 1 × 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता वाले एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र में मतलब ई आपको दिया गया है कितना 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर को आप न्यूटन प्रति कूलाम भी ले सकते हैं। ई बराबर आपको दिया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपसे कहा गया है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित है स्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने सूत्र पढ़ा था U बराबर -P cos थीटा, तो आपको भाई यही फॉर्मूला लगाना है, आपको यही वाला लगाइए आप। कौन सा U बराबर ऋण P cos थीटा। तो देखो आपको ना तो P दिया गया है, यहाँ पर E तो दिया गया है, आपको P नहीं दिया गया है, तो आप P का फॉर्मूला जानते ही है। P बराबर क्या होता 2L × Q, क्या होता P बराबर 2L × Q, जहाँ आप 2L जानते हैं, इनकी दूरी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाए 2 × 10⁻⁻² Q आप कोई भी आवेश ले सकते हैं, 1 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻², 10⁻⁻⁶ कितनी हो जाएंगी 10⁻⁸ तो P बराबर आपके पास कितना आ गया 2 × 10⁸ तो आप P का मान इसमें रख दें बस, और आंसर आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मैंने P का मान रख दिया। E आपको दिया गया है कितना 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ cos थीटा, स्थायी संतुलन में आपको cos थीटा का मान 0 लेना है, कितना cos 0 बस, और आप सभी जानते हैं cos 0 बराबर होता 1, मतलब cos 0 का मान होता 1। तो आप इसे हल कर लो बस, -2 हो जाएंगे 10⁸ 10⁵ मतलब 8 में से +5 जाएंगी, आंसर में कितना आ जाएगा ऋण 3, तो 10⁻⁻3 ऊर्जा का मात्रा क्या होता जूल होता ना, तो आपके पास आ जाएगा ए आंसर, कितना आ जाएगा U बराबर -2 × 10⁻⁻3 जूल आंसर। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से, मतलब ये तो रहा आपका स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 अंश घुमाने पर स्थित ऊर्जा, मतलब आपको 100 अंश घुमा दिया, 180 अंश कितना होता इतना, मतलब आपने इतना घुमा दिया इसे, तो आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है इसकी। देखो कैसी U बराबर -P cos थीटा। अब देखो आप P निकाल चुके हैं, कितना आया 2 × 10⁸ और E आपको दिया गया है 1 × 10⁵ बस मान रख दो इसका आप। U बराबर -P का मान कितना आया था इसमें 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ गुणे E का मान आता 1 × 10⁵। देखो cos थीटा आपको लेना है, cos थीटा 180 अंश, कितना लेना है 180 अंश। U बराबर cos थीटा 180 अंश, चलते हैं इसमें 2 का होगा इसमें गुणा 180 अंश, cos 180 अंश बराबर होता -1, cos 180 का मान होता -1, तो अब -1 रख दें यहाँ पर। जब आप -1 रखेंगे यहाँ पर तो ये पूरी टर्म्स प्लस में हो जाएगी, तो आंसर में क्या आ जाएगा 2 × 10⁸, में से 5 जाएंगे कितनी बचेंगे 3, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस में आंसर। U बराबर 2 × 10⁻⁻3 जूल आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में जो हमसे गलतियां हुई हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप कैसे हैं, कोरोना काल में आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन पढ़े इसमें।